हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 29 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण पान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। लॉर्ड कृष्ण सेड टू अर्जुन, still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of outgoing breath into incoming and incoming breath into outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breath. Others, by curtailing eating process, offers the outgoing breath into itself as a sacrifice. श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति में संस्तुत की जाती हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः अपने इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त रहने का अवसर ही नहीं पाती। कृष्ण भावना भावित मनुष्य दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण, राधे राधे।